वहीद खान साहब, ये जो मसला है कि अब अगर गवर्निंग बोर्ड के अरकान कहीं कहीं चोरी छुपे इधर उधर इशारों में ये दावे करते फिरें कि हमने कहा कि मेंटोर्स को फारिग किया जाए, तो मेंटोर्स को लगाने वाले भी तो यही लोग थे। क्या इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ये चंद मिनट में अरबों का बजट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मंजूर करवा लेता है और उसके बाद जो फैसले करना होते हैं कर लेते हैं। इनकी क्या हैसियत है, क्या इनकी शमूलियत है और क्या ये कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और क्या नहीं कर रहे हैं? इन करंट फॉर्म तो ज़ीरो हैसियत है इनकी भाई। और गवर्निंग बोर्ड की इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कोई मतलब ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि जो चेयरमैन साहब चाहते हैं वो वही करते हैं, जो उनके एडवाइजर को कहते हैं वो वही करते हैं। देखिए बात वही आती है, घूम फिर के आती है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि वन मैन शो हो रहा है। और वन मैन शो का ये होता है कि जी वो दिखाने के लिए गवर्निंग बोर्ड बनाई गई है, हालांकि वो गवर्निंग बोर्ड में आपको कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती, कुछ नज़र नहीं आता। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब ये जो माइक हैसन वाला आप देख लें, जो मतलब हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है, कल प्रेस रिलीज आई पीसीबी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी का मेंशन नहीं है कि भाई उनका टेन्योर कितना है। मतलब 2 साल है, 1.5 साल है, 3 साल है, कब तक उनका टेन्योर रहेगा, कोई उसके अंदर मेंशन ही नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि वही वाली बात है कि जैसे पिछला होता रहा है वही वाला सिलसिला आगे का भी, मतलब एक डर रहेगा, खौफ रहेगा कुछ होना जाए। जहाँ तक ये रीजनल एसोसिएशंस की बात है, ये बात वही आती है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मतलब बोर्ड के पास पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि वो पैसा जो है आप इस तरह से उड़ाएं जिस तरह अभी चैंपियंस ट्रॉफी में स्टेडियम्स के ऊपर खर्चा हुआ है या खर्चा हो रहा है। अब ये मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दिए गए मंथली, जो मैंने सुना है। और अब सुना ये है कि इनको निकालने पे भी जो है 4-4 महीने की तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी इनको, यानी कि 2-2 करोड़ रुपये एक प्लेयर लेके जाएगा। तो फिर मुझे बताया ना कि इन रीजनल वालों का रोल है क्या, मतलब मुझे तो कोई इनका रोल नजर नहीं आता भाई। कि मतलब इनके बैठे हुए भी मोहसिन नकवी अगर हर जो है 1 महीने बाद 2 महीने बाद अपने डिसीजन चेंज करते हैं, तो उसका मतलब ये रीजनल वालों की तो सुन ही नहीं रहा। फिर रीजन्स का तो कोई रोल ही नहीं है, और काफ़ी अरसे से रीजन्स का कोई रोल नहीं रहा है। क्योंकि अब ये चैंपियंस कब स्टार्ट हुआ, अब सुनने में आ रहा है कि जो चैंपियंस कप भी चेंज कर रहे हैं, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फिर से चेंज कर रहे हैं। रीजन वाले बैठे हुए बोर्ड ऑफ गवर्निंग बोर्ड में, और एक कमेटी बनाई गई है जिसमें वही आकिब जावेद, वही वहाब रियाज, वही लोग हैं, अजहर अली वगैरह है, ठीक है, जो कि अब रिकमेंड करेंगे कि जी वो क्या सो कहते हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो फिर इन रीजन्स का क्या फ़ायदा भाई, मुझे समझा दें फिर इनका क्या रोल है मतलब बोर्ड में, गवर्निंग बोर्ड में बैठने का। तो अजीब सी सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट की। और मतलब मुझे तो सीधी बात है, कोई ऐसे कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नजर आ नहीं रहा है, कोई सिल्वर लाइनिंग नजर नहीं आ रही। साफ सीधी बात है कि कोई आपको मस्बत चीज़ नजर नहीं आ रही राजा साहब, वाकईतन साफ सीधी बात वहीद खान साहब कह रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिसमें आपको लगे कि ये जो लोग हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, ये अपना किरदार निभा रहे हैं। और ये जितने फैसले हो रहे हैं एक के बाद एक, जैसे सवेरा ने कहा कि अभी उथल पुथल हो जाने हैं, तो हमारे लोग तैयार हैं जी, फैसला होगा, तब्दीली कब होनी है, सवाल ये है। ये इसका सवाल जो है ना ज़रा लंबा है, जवाब ज़रा लंबा है। जो अभी बात की खान साहब ने, मैं इसको बिल्कुल सच समझता हूँ। ये जो गवर्निंग बोर्ड है, इसको जो चेयर कर रहे होते हैं चेयरमैन साहब, वो बड़े पावरफुल होते हैं और ये हुक्म बरदार किस्म के मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हो गया जी हो गया। अच्छा, उसके बाद मिनट्स तैयार होते हैं। मिनट्स कौन तैयार करता है? हु इज़ द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव, वो करेगा ना तैयार। उसके बाद फिर नेक्स्ट मीटिंग में वो अप्रूवल होता है उनका, वो डिस्कस होते हैं। कभी हमने एक कल्चर सुना ही नहीं किसी मेंबर। अच्छा, जो मेंबर होते हैं वो इतने गुमनाम होते हैं कि वो बाहर आके मुझे या आपको भी कभी नहीं मिलेंगे। वो अजीब तरह लाड़काना से या वो डेरा जाट जुमाली से आ जाएंगे, या फिर बिल्कुल सम्मुन बुकमन होंगे, बात नहीं कर सकेंगे। अभी जो जिक्र आपने अजहर अली का किया, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन वो कहीं रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। वो आप पाकिस्तान के कप्तान है राजा साहब, मुझे मैं देखें जी, पाकिस्तान के कप्तान होना और चीज़ें बना भी दिया जाता है कि आप बन जाए बस, ठीक है, ठीक था कप्तान। वो कप्तान वाली ब्रांड नहीं था, मेरा बड़ा बरखुरदार है, नहीं था वो, मैं आपको गलत बना दिया। अगर जो बातें से मनसूब होती थी, मैं कहता था ये इसने की हैं, ये ऐसी बातें कर सकता है। क्योंकि देखें आप 16, 17, 18 साल की, मैं 16 साल की उम्र किसी बच्चों को देखते हैं, उसकी शख्सियत बन चुकी होती है उनकी। जब मैंने देखा इंतहाई शरीफ नफ्स, बड़ा गिफ्टेड था, लेग स्पिनर था, आप सब जानते हैं, ये बैट्समैन बन गया। बड़ा इसका एक तोहफा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अजहर अली, लेकिन उससे आप वही काम कराएं जो उसने करना है। रहा सवाल आप जो बात एक और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट हैसन की बात की थी, वो कौन लोग थे, वो प्रोटोकॉल्स क्या थे उनको अपॉइंट करने के। कोई माइकल वॉन था, कोई नासिर हुसैन था, कोई अथर्टन था, कोई गांगुली टाइप का सब, गांगुली को छोड़ा ड्राविड टाइप का उसका ब्रेन था, जिसने कहा कि जी आप ये बताएं आप क्या करेंगे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी बड़ी सवेरा ने ज़बरदस्त बात की कि वो पूछेगा पहले 2 घंटे ने तुम मेरे नाते नहीं ना करोगे,
हुआ ये होगा या होना ये चाहिए। मैं बदगुमान नहीं हूँ कि CEO साहब कहते देखें जी, ये आपको खबरें पता चली होंगी कि पहले गैरी कर्स्टन और उनके हमदर्द उनके साथ दूसरे साहब थे, उनको निकाला गया है और ये खबरें सर्कुलेट कर रही थी। बात ये नहीं थी, हमारा मौक़िफ़ ये था, उनका मौक़िफ़ ये था, अपने आप को सपोर्ट करते उनको ब्रीफ कर दें। यहाँ कोई निकालने का, बेइज्जत करने का कल्चर नहीं है। अगर हवा में उनको रख लिया जाएगा, कहेगा ये किसी वक्त मेरे साथ भी वही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं, क्योंकि बेउस्तादापन जो है ना, ये हमारे क्रिकेट का एक कल्चर है, ये किसी को बड़ा मानते नहीं है। अब अगर उसको रख लिया है तो जाहिर है कि वो न्यूजीलैंड को कोच कर चुके हुए हैं, डनल्टन को कोच कर चुके हुए हैं, वो नॉर्म्स और वैल्यूज जो वहाँ की ना बड़ी सादा मगर ब्रिलियंट हैं। हमारे यहाँ पे कल्चर किसी और टाइप का, अगर नहीं हारेंगे सारा नजर उसके ऊपर गिरा देंगे। रहा सवाल इस चीज़ का कि क्रिकेट को रन कैसे करना है, ये दे शुड अंडरस्टैंड द मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बोर्ड, दे आर द ओनर्स ऑफ द क्रिकेट बोर्ड। कोई बात ये नहीं करेगा और अजीब गुमनाम किस्म के लोग बना दिए जाते हैं। इसी वजह से ये मीडियोक्रिटीज का दौर है। अच्छा, हर जगह आप माइक हैसन की बात करें ना, बहुत रेगुलरिटी में, क्योंकि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो है वो कोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में उन्होंने जब साइन भी किया होगा कॉन्ट्रैक्ट तो उस पर ईयर्स लिखे हुए हैं, गालिबन 2 साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने साइन किया। बट उनको पता है, हमारी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो आपको पता है कि अगला जो वर्ल्ड कप आना है, अगला जो वर्ल्ड कप आने का आया होगा, उसने सारा पता पहले कर लिया होगा। सवेरा जी माइक हैसन ने उधर जैसे बंदे गया पाकिस्तान में किस भावे दी है दसना मनु उत्थे होंदा की है। इतने ये बेवकूफ लोग नहीं होते। वो क्रिकेट बड़ी सोशेबल खेल है, इनको पता होता है कि यहाँ क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स हैं। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि जितने भी हेड कोच आएंगे, वाइट के या रेड के, पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो सोने की चिड़िया आई टेल यू। हर शख्स चाहता है कि उसको पाकिस्तान का हेड कोच की इतना बड़ा नाम है, इसका मुकाम है, वो अलग बात है कि हमने रिवर्स केयर लगाया हुआ है। बहरहाल हम पैसा तो हम लुटा रहे हैं मुसलसल। आप ये देखें कि कहाँ से लुटा रहे हैं। रमीज राजा साहब आते हैं, वो PGL करवा देते हैं। ये अभी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे 1 करोड़ रुपए बनाए, स्टेडियम बनाए, आपने खाक में उड़ा दिया। बिल्कुल, आपने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छा काम किया। मगर ये जो चैंपियंस कप का पूरा फियास्को, वही साहब आपकी तरफ में आऊंगी, चैंपियंस कप का ये जो पूरा फियास्को हुआ कि चैंपियंस कप करवाना है, इस चैंपियंस कप की वजह से आपने कायदे आजम ट्रॉफी जैसा एक रेगुलर इवेंट जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट की शान बान, आपका प्रीमियर टूर्नामेंट होता था, उसको आपने इग्नोर कर दिया। कायदे आजम ट्रॉफी इस दफा जैसे हुआ, कायदे आजम ट्रॉफी वो ऐसे हुआ कि सर से उतारा गया। जिस तरह के वेन्यूज पे हुआ, जिस जगह पे हुआ, जितनी इंपॉर्टेंस उसको दी गई, क्योंकि एवरीथिंग वाज चैंपियंस कप के चैंपियंस कप होना है, चैंपियंस कप होना है, चैंपियंस कप। और अब आप कहते हैं कि नहीं जी, वो इतना खर्चा होने के बाद पैक करें इसको और वापस कर दें। तो जो आप मेंटोर्स की बात कर रहे हैं, 8 करोड़ रुपए 4 मेंटोर्स जब उनको निकालेंगे, अगर आपने उनको फायर करना है, क्योंकि शुएब मलिक ने तो खुद रेजिग्नेशन दे दी, बाकी 4 को अगर आपने फायर करना है, 8 करोड़ रुपए का खर्चा है। वो ये बहुत बहुत ही मालदार है भाई। हम लोग तो फायर हो चुके हैं सवेरा। शुएब मलिक से केस सेविंग के लिए उसने अनाउंस किया, मैंने रिजाइन किया, वो पहली फायर हो चुका है। ये मैं आपको बता दूं कि मतलब 5वीं छुट्टी हो चुकी है। तो